बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अरशद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, गुज़श्ता कल इस्लामाबाद में फैसल वाडा जो कि पीटीआई के रहनुमा हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। अरशद शरीफ के कत्ल के केस के हवाले से बातें की हैं और पीटीआई के लॉन्ग मार्च के हवाले से उन्होंने जो है वो बातें की हैं। जिसके बाद उनको पीटीआई की रुकनियत से मुअत्तल कर दिया गया, उनको पीटीआई से निकाल दिया गया है और उनको पीटीआई के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकाल दिया गया है और उनको एक शो का जो नोटिस है वो भी जारी किया गया है, जिस नोटिस का जवाब उनको 2 दिन के अंदर देने का कहा गया है। नाज़रीन, फैसल वाडा ने कहा कि अरशद शरीफ के कत्ल की साजिश पाकिस्तान में हुई है, इस बात से तो इत्तेफाक करते हैं। उन्होंने दूसरा पॉइंट जो उठाया वो ये है कि अरशद शरीफ का मोबाइल या लैपटॉप वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके कत्ल से जुड़े तमाम शवाहद मिटा दिए गए हैं। इनको इस बात का कैसे इल्म है कि अरशद शरीफ का जो मोबाइल और लैपटॉप वगैरह है उनको छुपा दिया गया है और उनके तमाम शवाहद मिटा दिए गए हैं, इनको इस बात का किस तरह इल्म हुआ। दूसरा पॉइंट उनका ये है कि अरशद शरीफ को प्लान के तहत पाकिस्तान से ट्रैप किया गया। वो ऐसे लोगों पर इतमाद कर गया जो उसके बहुत करीब थे। इनके कहने का मकसद ये है कि उनके बहुत करीब से लोगों ने उनको जो है वो कत्ल करवाया है। अगला पॉइंट ये है कि वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन साजिशी अनासर ने उसे मरवा दिया। यानी कि इनके कहने के मुताबिक वो पाकिस्तान आ रहे थे, लेकिन साजिश करने वालों ने उनको मरवा दिया है। इन्होंने एक और जो है वो बात की है जो बड़ी अजीब है। इन्होंने कहा है कि जो अरशद शरीफ हैं उनको गाड़ी के अंदर से मारा गया है, उनको करीब से मारा गया है। तो इनके इस बयान के मुताबिक गाड़ी के अंदर से मारा गया, तो वो कौन लोग थे? मतलब कि 2 तो कहा जाता है, जो कीनिया की पुलिस है उसके मुताबिक गाड़ी के अंदर 2 थे, तो तीसरा कहाँ से आ गया? ड्राइवर ने तो फिर नहीं ना मारा, तो गाड़ी के अंदर तीसरा कहाँ से आ गया जिसने उसको जो है वो पीछे से गोली मारी, जो कि उसके सर के पिछले से जानब लगी और आगे से निकल गई, और दूसरी जो गोली है वो उसके जो है वो पिछली जानब लगी और आगे से निकल गई। तो ये कहा जा रहा है कि उसको गाड़ी के अंदर से मारा गया है। जो फैसल वाडा हैं उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लॉन्ग मार्च है उसके हवाले से कहा है कि खून बहता हुआ नज़र आ रहा है इस लॉन्ग मार्च में। तो ये जो है वो पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। इस इनकी इसलिए पार्टी से जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है इनको, और इनको नोटिस भी जारी कर दिया है। नाज़रीन, इमरान खान ने कहा है कि इनका लॉन्ग मार्च जो है वो पुरअमन लॉन्ग मार्च होगा, लेकिन उससे पहले ही इस तरह के बयानात देना। और मज़े की बात यह है कि नवाज़ शरीफ ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 8 मिनट बाद सोशल मीडिया पर एक ट्वीट की, जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ भाई, जो फैसल वाडा साहब फरमा रहे हैं उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। इसके अलावा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पीटीवी जो कि सरकारी टीवी चैनल है उस पर भी मुकम्मल चलाया गया है। तो ये सूरत हाल है।